नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। महानगरों में हार्ट डिजीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई के बीएमसी के आंकड़े के मुताबिक साल 2022 में मुंबई में रोजाना 26 मौतें हार्ट अटैक के चलते हुई। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, लेकिन हम आंकड़ों में उलझने की बजाय आज आपको बताएंगे कि कैसे शहरों में रहने वाले लोग अपने दिल की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसा कौन सी जांच करवानी चाहिए ताकि समय रहते हार्ट से जुड़े खतरों से बचा जा सके। और हम अलग अलग स्टडीज में ये जान चुके हैं कि ये खतरा सिर्फ शहरों तक सीमित अब नहीं रहा है। छोटे शहर और यहां तक कि अब तो गांवों में भी हार्ट डिजीजेस का खतरा तेजी से फैल रहा है। शहर में चूंकि ज्यादा मामले उभर कर सामने आ रहे हैं, मुंबई जैसे शहरों में तो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। इसलिए हमारा खान पान कैसा हो, हमें क्या करना है, दिल के दौरा पड़ने की स्थिति में क्या करना चाहिए, ये तमाम बातें बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। महानगरों में दिल की बीमारी तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। खासकर युवाओं का इसकी चपेट में आना एक बड़ी चिंता है। ये चिंता यूं ही नहीं है। बीएमसी के मुताबिक साल 2022 में मुंबई में रोजाना 26 लोगों की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई। 2019 और 2020 में ये आंकड़ा महज 15 और 16 के बीच था। यानी पिछले 3 साल में हार्ट अटैक के मामलों में 50% से अधिक का उछाल आया है। ऐसा क्यों? जबकि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, तो फिर जिम में एक्सरसाइज के दौरान, खेलते या डांस करते वक्त लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? दरअसल इन सवालों का सीधा और सपाट जवाब है खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान-पान का बढ़ता चलन। साथ ही समय पर बॉडी की जांच नहीं करवाना भी इसकी एक बड़ी वजह है। आज हम दिल की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए सबसे पहले डाइट संबंधी कुछ टिप्स देते हैं। डाइट में जंक फूड की बजाय हेल्दी फूड को शामिल करें। खासकर ज्यादा ऑयली और सैचुरेटेड फैट्स वाले फूड से बचें। इससे कोलेस्ट्रॉल के साथ ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है। खाने में लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर युक्त फूड्स का सेवन करना चाहिए। शराब और सिगरेट से जितना दूर रहेंगे बेहतर है। रोजाना कसरत करें, बॉडी दुरुस्त रहेगी। नींद पूरी लें, इससे टेंशन कम होगी। ऐसे में फिटनेस आपके करीब होगा और दिल की बीमारी का खतरा कोसों दूर। वहीं हार्ट डिजीज के खतरे से बचने के लिए कुछ नियमित जांचें कराते रहना जरूरी है। इसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ईसीजी, कार्डियक रिस्क और कार्डियक स्क्रीन टेस्ट जैसे कुछ जरूरी जांचों से पता चलता है कि आपका दिल कितना फिट है। वहीं सिटी एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हार्ट में ब्लॉकेज का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर परिवार में किसी को बीपी, डायबिटीज, ओबेसिटी या हार्ट संबंधी बीमारी का कोई इतिहास है, तो 35 साल के बाद से ये जांचें निश्चित तौर पर करानी चाहिए। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो सबसे पहले उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल जाने के क्रम में मरीज को डॉक्टर की सलाह पर इनको रोकने में मदद मिलती है। उपलब्धता और जानकारी होने पर मरीज की हार्ट बीट को कंट्रोल में रखने के लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी एईडी डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मरीज बेहोश है या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे तत्काल सीपीआर देना चाहिए। इसमें मरीज की छाती को जोर से दबाते हैं। 1 मिनट में लगभग 100 से 120 बार तक ऐसा करने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सीपीआर देने का तरीका आना चाहिए। वैसे हार्ट के बीमार होने के कोई भी लक्षण अगर दिखते हैं तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिलहाल दिल के दौरे के खतरे को कम करने के लिए ये कुछ टिप्स हैं जो बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव गेरा, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत। डॉक्टर गेरा, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं सांची नायक, जानी मानी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। सांची, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गेरा, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से हम स्टडीज़ पढ़ रहे हैं और रह रहे कि ये स्टडीज़ आ रही हैं कि मुंबई जैसे महानगरों में हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट इसे कोविड से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि कोविड के बाद अब तक कितना लंबा अरसा बीत चुका है, क्या अभी तक कोविड के खतरे नहीं गए हैं या फिर हार्ट डिजीज़ के कुछ और कारण आपको नज़र आ रहे हैं सर?
ये बिल्कुल सही डेटा है। खाली मुंबई की बात नहीं है, दिल्ली में देखा जाए और मेट्रोज़ में देखा जाए, इवन हम गांव में भी देखें तो यंग पॉपुलेशन जो ज़्यादा हार्ट अटैक के साथ आ रही है हमारे पास। अगर हम डेटा की बात करें, जैसे मेरे हॉस्पिटल में देखें तो आउट ऑफ 100 पेशेंट्स अराउंड 50% ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो 50 साल से नीचे हैं, और उसमें भी 50% जो है वो 30 साल से नीचे हैं। तो यंग हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोविड के टाइम में जो 2020 और 2021 के टाइम में तो बहुत ज़्यादा डेथ्स के जो इंसिडेंस था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसका रीज़न था क्योंकि जो कोविड से इन्फ्लेमेशन होती थी। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक के बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कारण हैं कि या तो आपकी नसें में साइलेंट ब्लॉकेजेस पड़ी हुई हैं, और कोविड से इन्फ्लेमेशन हुई, वो प्लाक रप्चर हुआ, ब्लॉकेजेस रप्चर होगी, उसके ऊपर क्लॉट बन गया, आर्टरी एकदम से फ्लो उसका स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद हार्ट अटैक हो जाता है। तो कोविड में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे थे। बट उसके बाद ये देखा गया 2022 में जो कोविड रिलेटेड डेथ्स कम हो गई, ये जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस है ये कंटिन्यूस चलता रहा और ये परसिस्टेंटली हाई रहा। अभी भी आज की डेट में भी हमारे पास यंग पेशेंट बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। उसका रीज़न केवल यही है, जेनेटिक्स हमारे पास है ही, हमारी बैड जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स से हम प्रोन हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। साथ में हमारी लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली में हमें सारा प्रभाव जो नज़र आ रहा है वो सारा जीवन शैली की वजह से है। हमारा जंक फूड इंटेक जैसे बताया जा रहा था अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्टैटिक लाइफस्टाइल है, हम बैठे हुए हैं एक जगह, ईजी आप बाहर जाते हैं आपको कार मिल जाती है, एसी में बैठे हुए हैं आप, बिल्कुल वर्कआउट ख़त्म हो गया है, जंक फूड ज़्यादा चल रहा है, बाहर के पैकेज फूड खा रहे हैं हम, फिर हमारा ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन में बढ़ गई है, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड लो कोलेस्ट्रॉल है, जो एक जेनेटिक्स में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो हम इंडियंस हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न पॉपुलेशन से, तो हमारी आर्टरीज़ का साइज़ छोटा होता है। तो उसके ऊपर से इंसुलिन रेजिस्टेंस की, हमारा मोटापा है, एडोपेसिटी जिसको बोलते हैं, हमारा सेंट्रल जो पेट के आसपास हमारा वजन ज़्यादा बढ़ता है, तो इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटीज़ पहले आ गई है, ब्लड प्रेशर पहले आ गया। यूजुअली 50-60 साल के बाद बीपी हाई होना शुरू होता था, अब 30 साल 35 साल के नौजवान आ रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ। तो ये सारे जो कारण हैं ये एक तरह से सबस्ट्रेट है उस हार्ट डिजीज़ के लिए। तो इवन इफ अगर आपकी 70-80% ब्लॉकेज शुरू हो गई है और कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली, आपने हैवी स्मोकिंग कर ली, हैवी स्ट्रेस हो गया, आप सोए नहीं है, रात की ड्यूटी करके घर पहुंचे, फिर आपने जॉगिंग शुरू कर दी एकदम से वजन उठा लिया आपने, तो ऐसी चीज़ों से जो साइलेंट ब्लॉकेज पड़ी होती है वो रप्चर हो जाती है और उससे हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर मेहरोत्रा, डेटा जैसा जैसा डॉक्टर गेरा बता रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन डेटा थोड़ा सा डरा रहा है। डरा इसलिए रहा है कि 26 लोग पर डे अगर मौत का शिकार हो रहे हैं मुंबई जैसे शहर में। संभवतः एक लेवल ऐसा था जब कोविड में भी इतने लोग नहीं मर रहे थे, जब पीक पे भी था एक शहर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ये डेटा थोड़ा सा डराने वाला है सर। कारण आप क्या मानते हैं? और जो एज वाइज जो ऑब्जर्वेशंस डॉक्टर गेरा ने बताए, सिमिलरली क्या आपके भी ऑब्जर्वेशंस वैसे ही हैं सर? सर आई थिंक आप म्यूट पे हैं। हार्ट डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज जो जीवशैली से संबंधित बीमारी है, और हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज आया है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव से छोटे शहर से बड़े शहर में जा रहे हैं, तो उनके उस जीवन पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें जीवन के हर एस्पेक्ट पे असर पड़ रहा है। उनके काम करने के ढंग पे, कितने आवर्स वो काम कर रहे हैं, किस तरह का वो खाना खा रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इस माइग्रेशन की वजह से, जो इंटरनल माइग्रेशन हमारे यहाँ हो रहा है, उसकी वजह से एक नियमित जीवन शैली जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। सोशल फैब्रिक में बहुत ज्यादा चेंज आया है। जो एक सही समाज होता है, उस समाज में हर एक व्यक्ति को घर से लेकर समाज में किस तरह का बिहेवियर रखना है, किस तरह का खान पान होना है, क्या होना है, जो पहले होता था वो बिल्कुल टूट गया है। कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, लोग एस्पिरेशनल ज्यादा हो गए हैं, हर चीज को इमीडिएटली हमें प्राप्त करना है। उस वजह से डिस्प्रोपोर्शनेट बिहेवियर जो हो गया है, उससे चीजों में परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है। अब उसी चीज को लेकर अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें उस चीज को, अब जैसे खाने का है, हम जंक फूड कहते हैं, ये बेसिकली अगर कोई आदमी है वो शिफ्ट होके बड़े मेट्रो में आया है, उसको अपने ऑफिस भी टाइम पहुंचना है, वो टिफिन लेके आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो कुछ नहीं बात करता, तो अल्टीमेटली क्या बचता है? वहां पे जो कैंटीन है वही खाना खाएगा, या जो आजकल कंपनीज आ गई हैं, ही विल ऑर्डर देम टू ब्रिंग सम फूड। तो क्वालिटी ऑफ फूड इट इज वेरी पुअर, और कुछ हद तक ये उसके हाथ पे भी नहीं है कि वो क्या करे।
इतना जरूर है, अगर उन चीजों पर ध्यान दिया जाए, जैसे ऑफिस स्पेसेस है वहां पर उनके डाइट पे, कि इस तरह का ही खाना मिलना है, उसके लिए कुछ अरेंज कर सके। अब जो एक वर्किंग एज ग्रुप में कोई आदमी अगर है, तो वर्किंग आवर्स काफी बढ़ गए हैं। वर्किंग आवर्स में कितने लोगों का बैठना होता है, जी मूवमेंट बहुत है, जो डेस्क जॉब करना है, तो उसको अगर उस तरीके से देखा जाए, इनका मूवमेंट ज्यादा हो, इस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट हो, जिसमें मूव करना ही पड़े एज ए पार्ट ऑफ जॉब, या बाकी जो एनवायरनमेंट में स्मोकिंग है या गंदगी है, पॉल्यूशन है, उससे बचा जा सके। तो ये मैं एक एस्पेक्ट का जिक्र किया, आप किसी भी एस्पेक्ट को उठा लीजिए, डाइट को, एक्सरसाइज को, रेस्ट को, और अभी वो नई चीज स्क्रीन टाइम है कि हर चीज फोन पे लगे हुए हैं, तो हर चीज में चेंज है। बिल्कुल। आवर जीन्स आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेंज, उसी वजह से परेशानी बढ़ रही है। एब्सोल्युटली सर, तो एब्सोल्युटली। हमें और जो इनिशिएटिव होना चाहिए वो इंडिविजुअल लेवल पे और एक सोसाइटी और प्रोफेशनल लेवल पे हर तरफ से इनिशिएटिव इसमें होना चाहिए, जिसकी जहां जैसी रिक्वायरमेंट। एब्सोल्युटली सर, इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल दोनों पे ये शायद प्रयास होने चाहिए ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएं, इसको कर्व कर पाएं सांची। लेकिन एक चीज़ हमने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने देखा है कि अब ज़्यादा लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। एक सूरत ऐसी नज़र आती है हमें देश की कि अब ज़्यादा लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में अब थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं अपने सेहत को लेकर। और एक तरफ से जब हम डेटा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो अभी भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई एक्टिविटी ही नहीं है। तो सच्चाई क्या है? क्योंकि दोनों को देख के ऐसा लगता है, तो फिर अगर इतने सारे लोग वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो फिर इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, हार्ट डिजीज इतने सारे लोगों को क्यों बढ़ रही हैं? तो अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? डेफिनेटली देखो, अवेयरनेस आफ्टर कोविड तो बहुत बढ़ गई है, वेदर वो खाने को लेकर हो या आपके जिम को जाने को लेकर हो या आपका वर्कआउट हो गया हो, सप्लीमेंटेशन हो गया, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है टुवर्ड्स फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। बट जैसे ही अभी फेज जैसे निकलते जा रहा है, वी आर कमिंग बैक टू दैट। एंड और एक बुरी चीज ये हुई है कि वर्क फ्रॉम होम सिस्टम एक आ गया है। वर्क फ्रॉम होम सिस्टम में क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम में लोग लिटरली बाहर नहीं निकलते क्योंकि वर्क प्रेशर इतना होता है। एक तो स्ट्रेस लेवल काम के वजह से हो या पर्सनल लाइफ के वजह से हो, स्ट्रेस लेवल सबके बहुत हाई है। सो सिर्फ आप एक बेसिक वॉकिंग कर रहे हो या आप लिटरली सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, दीज आर ऑल मेटाबॉलिक इश्यूज। सो मेटाबॉलिक इशू हो गया, मेटाबॉलिक इशू डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल की वजह से आती है। लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी है आपका स्ट्रेस लेवल कम करने, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, मेन में भी होता है। सो ये आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो इम्बैलेंस है, जो आपका ये मेटाबॉलिज्म इशू है, इन सब के लिए आपको लिटरली वो जो 10,000 स्टेप्स जो बोलते हैं वो तो करना ही करना है। आपके स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लाना है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप फिजिकली एक्टिव भी रहो ताकि आपकी बॉडी एफिशिएंटली एब्सोल्युटली। और ये एक्टिव कैसे रहा जाए हम इस पर भी बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट डॉक्टर गेरा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमारा है वो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तानियों का है। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक कैब से जा रहा था और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि वो उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मैं 52 का हो चुका हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपने कभी अपना टेस्ट कराया है, रेगुलर चेकअप कराया है? तो उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया और मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान की ज़्यादातर लोगों की मानसिकता है। उनका कहना है कि साहब टेस्ट कराना एक गाड़ी को चेक कराने जैसा है। जब तक वो रोड पे चल रही है, लेकिन गराज में ले जाके अगर आप उसे मैकेनिक को दिखाओगे तो कोई ना कोई उसमें खर्चा निकल ही जाएगा। तो बेहतर ये जब तक चल रही है चलाते रहो। तो इसी मानसिकता के साथ मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपना कोई टेस्ट नहीं करा पाती है। ये कितना खतरनाक ये सोच है सर, और इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो पहली बात तो ये है कि गाड़ी को बॉडी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम गाड़ी और बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है बहुत डिफरेंट है। अगर आप हार्ट अटैक के साथ आते हैं इमरजेंसी में तो 100 में से 25 लोग तो पहली बात हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो अपने सिम्टम्स ही रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि हार्ट अटैक चल रहा है। बाकी के जो लोग हैं वो अगर
जाते भी हॉस्पिटल तो आसपास के उस हॉस्पिटल में जाते हुए जहाँ पे स्टैंडर्ड केयर नहीं होती है। जो एक पक्का इलाज है हार्ट अटैक का वो होता है कि आप जो नस बंद पड़ी है उसको फटाफट से जल्दी से उसमें तार डाल के उसका क्लॉट निकाल लीजिए और उसका जो ब्लॉक आर्टरी है उसको खोल दीजिए। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो गोल्डन आवर में हो जाना चाहिए 1-2 घंटे के अंदर। तो 50% से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं, जो पहुँचते हैं वो लेट पहुँचते हैं, तब तक हार्ट की मसल डेड हो चुकी होती है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंटिव टेस्ट कराएंगे तो छुपी हुई ब्लॉकेजेस को पकड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि साइलेंट ब्लॉकेजेस जो होती हैं, जो इवन 70% की भी है, वो भी हार्ट अटैक कर सकती हैं। 100% की ब्लॉकेज जब आती है एकदम से तो हॉस्पिटल मरीज पहुंच ही नहीं पाता है। तो हमें वो ब्लॉकेजेस ढूंढनी है जो स्टार्ट हो चुकी है, प्लाक बिल्डअप शुरू हो चुका है, उसके लिए प्रिवेंटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाड़ी से बिल्कुल नहीं कंपेयर करना है हमने। और आजकल अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है, जागरूकता बढ़ गई है, लोग हमारे पास आ रहे हैं। खासकर कोविड के बाद जब उनको पता चला कि इन्फ्लेमेशन से ऐसे कार्डियक डेथ्स होती है, स्पेशली आफ्टर इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के आपने इंसिडेंट्स सुने होंगे, तो अब जागरूकता बढ़ गई है, लोग आ रहे हैं टेस्ट के लिए। प्रिवेंटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि जिनके सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स देखने आपने, अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की, आप स्मोकर हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप मोटे हैं, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपके ये रिस्क फैक्टर्स हैं इवन एट 20 साल की एज पे या 25 साल की एज पे, तो आपको साल में 2 साल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराने ही चाहिए, जिससे हम पहले से उस ब्लॉकेजेस को पकड़ लें। क्योंकि कोई भी ब्लॉकेज जो 50% से नीचे है, 70% से नीचे है, वो साइलेंट पड़ी रहेगी, लेकिन कब कितनी बढ़ जाएगी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, कब हार्ट अटैक दे देगी, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर मेहरोत्रा, ये बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं आजकल की लिपिड प्रोफाइल भी करा लेते हैं, ऑफिसेज वगैरह में तो आजकल रेगुलरली हो रही है जांचें, लोग कराते भी हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं, अपने आप से ये धारणा बना लेते हैं कि मेरे तो ठीक ठाक है, और अगर हैं भी तो थोड़ा सा अबव एवरेज है, थोड़ा सा मैं इसको अपने आप ही ठीक कर लूंगा। ये कितना खतरनाक हो सकता है सर? इस बारे में उससे पहले थोड़े बोलना चाहूंगा। जी सर। हार्ट अटैक का बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। वी आर एबल टू सेव, हम लोगों की जिंदगी बचाने में अच्छी तरह कामयाब है और अच्छे लेवल का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन जहां हम लैक करते हैं वो है प्रिवेंशन। 80% ऑफ द डेथ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिवेंटिव स्टेप। अब दूसरी बात, प्रिवेंशन कैसे होना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए सिर्फ जांच कराना ठीक नहीं है। प्रिवेंशन के लिए एक कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजिस्ट हो या फिजिशियन हो, उससे मिलें और व्हाट ही डिसाइड्स फॉर यू इज राइट। जो रिपोर्ट वो करवाते हैं, रिपोर्ट करवा के उनको दिखाएं, जो वो सजेशन दे रहे हैं उनको फॉलो करें। ये मरीज के अपने लेवल पर करने की चीज नहीं है। रिपोर्ट आपकी सारी ठीक हो सकती है, लेकिन आप पे परेशानी नहीं हो सकती है। तो ये चीज अपने आप इस बात को कंक्लूड करना कि हमारी रिपोर्ट ठीक है और हम ठीक है, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो कहते हैं वो जांच करें, उनको जांच करवाएं, उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन उसको फॉलो करें, तो वो प्रिवेंशन, प्रॉपर प्रिवेंशन हो सकता है। सर कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट्स हैं सर जिनको आप बोलें कि ये अवश्य कराने चाहिए, खासतौर से 35 की उम्र के ऊपर? 35 के जो हाई स्ट्रेस इंडिविजुअल उसमें होना ही चाहिए सर। उसमें बेसिक तो है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपका शुगर है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपका ब्लड प्रेशर है, इससे रिलेटेड जो जांच है वो होना चाहिए, बेसिक जो जांच होती है। उसके अलावा आपका एक सिंपल एक ईसीजी हो सकता है। अगर एक कंसल्टेंट समझते हैं कि अपनी पॉसिबिलिटी ज्यादा होने की, ईसीजी इज नॉट रूलिंग आउट, यू कैन गो फॉर स्ट्रेस ईको एंड इवन यू कैन गो फॉर द सीटी एंजियो और रियल टाइम एंजियो डिसाइडेड। तो ये तो बेसिक जो टेस्ट है वो डॉक्टर बता रहे हैं, वो करवाएंगे उस चीज को। उसका जो रिकमेंडेशन है सर कि आपके लिए बेसिक जो प्रॉब्लम है हार्ट प्रॉब्लम की, वो ये है कि हमें मॉडरेशन और बैलेंस को हम भूल गए हैं। हर चीज में एक्सेस, अभी आप एक्सरसाइज का जिक्र कर रहे थे, हर लोग जरूर से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, हम 6 पैक होना है, हम ठीक होना है, उसके लिए तरह तरह की दवा भी ले रहे हैं। एक ये देखा जा रहा है जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है आजकल, उसकी वजह से जितनी भी लेट ऑनसेट प्रॉब्लम्स थी, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनकी एज कम होती जा रही है। बिल्कुल। लेट पहले हाइपरटेंशन कम हुआ करती थी, लेकिन बच्चों में मिल रही है आजकल काफी ज्यादा। डायबिटीज अर्ली हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम अर्ली हो रही है। तो उसके हिसाब से हमें जो स्टेप्स लेने हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। अभी रिसेंटली पूरी दुनिया चौंक गई थी जब एक 14-15 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट रिपोर्ट हुआ, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं था। छोटे बच्चों में कम उम्र में भी कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। हो सकता है कोई अंडरलाइन दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हो, लेकिन लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ मसला भी ये धीरे धीरे अब सबको एविडेंट नजर आ रहा है। सांची, लेकिन जो सर कह रहे हैं कि एक्सट्रीम लाइफस्टाइल और डाइट जा रहे हैं, तो एक्सट्रीम डाइट जा रहे हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले वाटर फास्टिंग पे एक शो कर रहे थे, पता चला कि लोग 4-4, 5-5 दिन तक सिर्फ पानी पे जा रहे हैं वेट लूज करने के चक्कर में। कारण वो ये देते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा वेट लूज करो। अब दे कांट वेट फॉर कि थोड़ा सा
एक सस्टेनेबल वे में वो वेट लूज करें। जाना है तो एक्सट्रीम, ये जो एक्सट्रीम अतिरेकी जो स्वभाव हो गया है हमारी सेहत को लेकर, ये भी खतरनाक है मैम। डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी जो आपने बोली, सही वर्ड बोली। सस्टेनेबल नहीं है तो आप सस्टेन ही नहीं करोगे। पहली बात, आप एक हफ्ता करोगे फिर आप छोड़ दोगे तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे जहां पे आप चेंज, आपके लाइफस्टाइल चेंज आप देख रहे हो करने की, वहां पे आप पहुंच ही नहीं पाओगे। लाइफस्टाइल चेंज में सबसे बेसिक स्टार्ट्स करने चाहिए, स्पेशली व्हेन यू हैव दिस कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का इशू अगर आप बात कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने घर का ऑयल चेंज कीजिए। क्योंकि मार्केटिंग एड्स इतने आती है कि हार्ट हेल्दी ऑयल बोल के जो ऑयल सेल करते हैं, दे डोंट हैव द हीटिंग पार्ट। और हमारा इंडियन खाना बनाने का जो तरीका है, जो हम इतना उसको गर्म कर देते हैं तड़का मारने के लिए, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रांस फैट आपके, दैट इज व्हाट कन्वर्ट्स इनटू अ बैड कोलेस्ट्रॉल। और जो भी आपके कोलेस्ट्रॉल और हार्ट इश्यूज होते हैं, जो भी आपके प्लेक ब्लॉकेजेस, आर्टरी ब्लॉकेजेस होते हैं, दे आर absolutely because of these oils. So we have to go back to our roots, जो हमारे ancestors यूज करते थे। हमारा घी हो गया, जिसका भी हीटिंग पॉइंट हाई होता है, प्लीज यूज दैट। आप ये सब एड्स पे मत जाइए कि ये हार्ट हेल्दी है, ये हार्ट हेल्दी नहीं है, राइट। ऑलिव ऑयल, स्पेशली लोग आजकल ऑप्ट करते हैं ऑलिव ऑयल के लिए, बट ऑलिव ऑयल बना ही नहीं है इंडियन कुकिंग के लिए, तो वो भी आप अवॉइड कीजिए प्लीज। सैलेड के लिए और ड्रिजल करने के लिए, वार्म करने के लिए यूज कीजिए। कोकोनट ऑयल इज रियली गुड, क्योंकि कोकोनट ऑयल में जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स है, दे आर रियली रियली गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो पहली बात तो आप ऑयल चेंज कीजिए। उसके अलावा हार्ट डिजीज आता है या हाइपरटेंशन आता है या वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, तो लोग सोचते हैं सिर्फ फ्राइड खाना, तेल, फैट के बारे में सोचते हैं। नो, इट्स ऑल्सो टू डू विथ योर हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। तो इंडियन खाना तो ऐसे ही है कि हमारा पूरा पूरा मील ही सारा हमारे हाई कार्ब्स होते हैं, तो वो एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। प्रोटीन, गुड फैट्स, और स्पेशली जो चाय और कॉफी हम लोग पूरा दिन पीते हैं, उसमें इतना सारा दूध, शक्कर डाल के जो हम लोग पीते हैं, उसको भी आप ट्राई कीजिए कि मिनिमाइज करें। सुबह सुबह उठ के हमारे किचन में इतने सारे मेडिकेशन है, इन्फ्लेमेशन इज द इशू, राइट। तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टफ इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए सुबह उठ के। जैसे आप नट्स खाएंगे, आपके घर में ये टर्मरिक होता है, जिंजर होता है, गार्लिक होता है, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टफ है, तुलसी है, नीम है, इन सबको आपका सेवन करना बहुत जरूरी है। तो इसको आप एक रिचुअल बनाइए कि सुबह उठ के आप टर्मरिक, जिंजर शॉट्स पी रहे हो, अदरक उसका, और गार्लिक आप चू करके खा रहे हो। तो हमारे किचन में इतने सारे, तो आपके किचन में ही इतनी सारी चीजें हैं जिससे आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर गेरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू अब ये है कि हमारा जो इंडियन कंज्यूमर है वो करे तो करे क्या। वो यूट्यूब पे जाता है, वो शॉर्ट्स देखता है, वो रील्स देखता है, उसमें एक डॉक्टर कुछ दूसरी बात बोल रहा होता है, एक डॉक्टर कुछ दूसरी बात बोल रहा होता है। अच्छा, बहुत सारे झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी यूट्यूब पे दुकान खोल के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं साहब हार्ट अटैक ये नहीं होगा, कोई बोलता है ब्लड प्रेशर जो है वो तो एक इंटरनेशनल साजिश है, कुछ नहीं होता ब्लड प्रेशर, कोई बोलता है डायबिटीज इंटरनेशनल साजिश है, कोई कहता है कि ये जो आपको हार्ट को नाम पर चीर फाड़ कर देते हैं ये। तो इस तरह के इन्फ्लुएंस में हमारा आम आदमी आ जाता है जो शायद अभी इतना टेक सेवी नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना अभी नहीं आता है। ये कितना बड़ा खतरा है सर? बहुत बड़ा खतरा है ये तो। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। लोग हो रहे हैं, जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, लेकिन हाँ 100 में से देखिए 10% तो हर फील्ड में होते हैं ऐसे कि जो चाहते नहीं है कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन रिकमेंडेड ट्रीटमेंट किया जाए जो पूरे दुनिया में इलाज हो रहा है। अगर डायबिटीज़ एक स्कैम था, डायबिटीज़ ड्रग या इंसुलिन या जो भी था, हार्ट की दवाइयाँ एक स्कैम था, स्टैटिन्स के जैसे बारे में आया गया था, तो फिर हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं, फिर यंग लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों हमारे देश में हम 2030 में डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने वाले हैं, क्यों हम हार्ट डिजीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों को समझना चाहिए कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। झोला छाप आपको हर जगह मिलेंगे क्योंकि हमारी कंट्री में कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई चेक नहीं है एक्चुअली। बट मैं आपको इसके ज़रिए एक बात बताना चाहूँगा कि जो स्टैंडर्ड कार्डियोलॉजी या हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, या तो फिजिशियन जो हार्ट डिजीज़ में स्पेशलिस्ट है या कोई जो कार्डियोलॉजिस्ट है, सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट, उसी के पास जाके इलाज कराइए। और ये एक बड़े सिंपल नॉर्म्स हैं, डाइट, एक्सरसाइज, रूटीन टेस्ट, अपने रिस्क फैक्टर को जानिए। ये अगर 4 चीज़ें समझ जाएंगे तो आप हार्ट डिजीज़ को बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली। DER, अगर ये DER ये डर आपके जीवन में है तो फिर हार्ट का डर नहीं होगा, DAR नहीं होगा। डाइट, एक्सरसाइज और रेगुलर चेकअप्स, ये DA वाला डर आपके जीवन में होना चाहिए, DAR वाला डर दूर हो जाएगा हार्ट को लेकर। यही मंत्र। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गेरा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच सर। सांची नायक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, हेल्दी रहें। थैंक यू।